गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बड़े लंबे इंतज़ार के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि मैंने काफ़ी पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन मैं इसे बना नहीं पा रही थी। तो कुछ टाइम निकाल के मैंने सोचा, कुछ मेरे पास कोलियस की वैरायटी है, तो मैंने सोचा इसकी कटिंग लगा देती हूँ और कुछ वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो कोलियस जो होता है एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, ब्यूटीफुल प्लांट है और सालों साल चलने वाला प्लांट है। और अगर आपके गार्डन में ये प्लांट है तो आपको किसी फूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो सुंदर सुंदर पत्तियाँ होती हैं वो ही आपके गार्डन में बाहर कर देती है, आपको फूलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोलियस ऐसा प्लांट है साल भर चलने वाला, और इसमें प्रोपागेशन जो होता है वो इजी हो जाता है, आसानी से हो जाता है। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है और इसको कटिंग से हम 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 मल्टीप्लाई फटाफट कर सकते हैं। तो इसकी मिट्टी बनाते समय हमें ऐसी बातों का ध्यान देना है कि पानी अगर हम डाल रहे हैं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो और मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। तो हमें मिट्टी तैयार करते समय कुछ सॉइल के अलावा हमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट, सॉइल, नीम, सैंड, ये सारी चीज़ें मिला करके हमें इसको लगाना है। और इसकी पत्तियों में चटक कलर लाने के लिए आप इप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मेरे कोलियस जो हैं वो कुछ ख़रीदे हुए हैं और कुछ फ्रेंड से मांगे हुए हैं। तो देखिए, मैंने मिट्टी चेक करी, मेरे पौधों में नमी बनी हुई है। अगर पौधों में नमी नहीं लगती है तभी आप प्लांट में डालिए। मेरे पास कोलियस की 4-5 वैरायटी है और इसी से मैं कटिंग करके लगाती रहती हूँ। और कटिंग भी इस समय मानसून सीज़न है तो कटिंग आसानी से लग जाती है। अगर आप नर्सरी से पौधा ला रही हैं तो आप इसको तुरंत मत लगाइए, कुछ दिन रख करके आप इसको लगा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोलियस जो होता है वो थोड़ा गर्मी और थोड़ा ठंडी, इन दोनों मौसम में हमें इसको बचाना पड़ता है। बाकी और टाइम बहुत अच्छे से चलता है। मानसून सीज़न इसके लिए बेस्ट होता है। तो मानसून सीज़न में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। बारिश की बूंदें जब पत्ते पे पड़ती है तो पत्तियों का कलर बहुत चटक हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। ये सारे कोलियस प्लांट मेरे टेरेस पे रखे हुए हैं, तो आप देख रहे होंगे इसमें बारिश की बूंदें पड़ी हुई है। और कुछ देखिए मैंने कटिंग लगा रखी हैं, सब अलग अलग, सारी कटिंग लगभग लग चुकी है। तो हमें लगभग कोलियस 8 या 10 इंच के पॉट में आप लगा सकती हैं। मैंने वैसे ये छोटे पॉट में लगाया हुआ है। और देखिए सारी कटिंग अच्छे से लग चुकी है। तो आप लोग भी अपने गार्डन में कोलियस को ऐड करिए और कोलियस पे जितने भी फ्लावर्स आते हैं उसको आप हटाते जाइए और इसकी पिंचिंग बीच बीच में करते रहिए। पिंचिंग करने से क्या होता है, प्लांट बुशी हो जाता है और डबल ब्रांच आती है इसमें, तो पौधा आपका घना भी हो जाता है। तो मैं बीच बीच में इसकी पिंचिंग करती रहती हूँ, कटिंग लगाती रहती हूँ। और देखिए मेरे पास 4-5 वैरायटी है प्लांट्स की। तो मैं सोच रही हूँ कि नर्सरी जाके कुछ और कोलियस की कटिंग लाऊं और अपने गार्डन में कोलियस की संख्या को बढ़ाऊं। ये मेरा फेवरेट पौधा है, लेकिन ये है गर्मी आते ही कुछ इसमें ऐसे इफ़ेक्ट टेम्परेचर के पड़ जाते हैं कि वो सूख ही जाता है, उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं मैं इसको हटा रही हूँ और ऊपर की पत्तियों को आपको हटाना है, पिंचिंग करनी है। इसको करने से पौधा घना होता है और मल्टी ब्रांचिंग हो जाती है। ढेर सारे एक सिरे से आपके 3 शाखाएँ, 3 ब्रांच आएंगी और पौधा देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए मैंने कोलियस की 2-3 कटिंग जो है वो लगा दी थी, जो कि सारी लग चुकी है। तो कटिंग में आपको ज़्यादा सही और सॉइल की कम लेनी है। तो इसी तरीके से आपको इसकी देख रेख करनी है। तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है,
आपके पास जो भी खाद हो, गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट, इसमें डाल सकते हैं। वैसे कोलियस में कोई कीड़े तो नहीं पड़ते हैं, लेकिन अगर कीड़े का चांस लगता है तो आप 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन या 2 ढक्कन नीम ऑयल डाल करके उसको इसकी पत्तियों पर स्प्रे कर सकती हैं। और सबसे ख़ासियत ये है कि इसका प्रोपोगेशन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। या तो आप इसको कटिंग से लगाइए या तो फिर आप इसको सीड से लगाइए। सीड से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कटिंग से कोलियस आसानी से लग जाता है। इससे 2 फ़ायदे हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो बुशी हो जाते हैं और मल्टीपल ब्रांचिंग हो जाती हैं, जिससे कोलियस घना हो जाता है और आपके बगिया में 4 लगा देता है। वैसे नॉर्मली कटिंग तो आसानी से लग जाती है, लेकिन अगर आपकी कटिंग नहीं लगती है तो आप रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रूट्स जल्दी आती हैं और प्लांट जल्दी से लग जाता है। तो नर्सरी वाले रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और हम लोग तो सीधे मिट्टी में लगा देते हैं, सैंड में, और हमारे कटिंग भी लग ही जाती है लगभग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, बाय बाय।